अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे में 2 स्लीपर बसों के पंजीयन को लेकर ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बस नंबर MP70ZE1578 और MP70ZE1542 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह दशमेर की शिकायत मिलने के बाद परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा 52 जिलों के परिवहन कार्यालय को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आगर मालवा जिला परिवहन कार्यालय में लांजी निवासी बस संचालक को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर दोनों बसों को भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन यही आदेश अब विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इन दोनों बसों का नियमित पंजीयन 19 मई 2026 को किया गया था। नियमों के अनुसार किसी भी वाणिज्यिक यात्री वाहन का पंजीयन भौतिक परीक्षण और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 19 मई को वाहन का परीक्षण कर पंजीयन किया गया था तो महज 15 दिन बाद दोबारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पहले की जांच केवल कागजों तक सीमित थी? क्या नियमों को नजरअंदाज कर बसों को हरी झंडी दे दी गई, या फिर आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद अब पुराने फैसलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब परिवहन महकमा फिलहाल देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन बसों पर पूर्व में बिना वैध दस्तावेज के बुकिंग संचालन को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। बावजूद इसके बाद में इन्हें पंजीयन की मंजूरी मिल गई। यही वजह है कि पूरा मामला महज प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संभावित सांठ-गांठ और रसूख के संरक्षण की ओर भी इशारा करता दिखाई दे रहा है। इधर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्रों में स्पष्ट उल्लेख था कि वाहन स्वामी को 12 जून 2026 तक दोनों बसों को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा पंजीयन निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी न तो किसी कार्यवाही की आधिकारिक जानकारी सामने आई और न ही ये स्पष्ट किया गया कि बसें सत्यापन के लिए प्रस्तुत हुई भी या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार दोनों बसें आज भी लांजी से हैदराबाद मार्ग पर बेखौफ दौड़ रही हैं। इससे ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है कि कहीं ये नोटिस महज खानापूर्ति ही तो नहीं था। मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्वयं उल्लेख किया गया है कि बसों में अग्नि पहचान और चेतावनी प्रणाली से जुड़े निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्लीपर बसों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए ये व्यवस्था अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। ऐसे में अगर बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के वाहन संचालित हो रहे हैं तो ये यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। अब सभी की निगाहें परिवहन विभाग पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या विभाग अपने ही आदेश का पालन कर कोई कठोर कार्यवाही करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। फिलहाल सफर जारी है, सवाल भारी है और जवाब देने वाले खामोश। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सल्लारे की रिपोर्ट।